उत्तर भारत के एक छोटे से गांव हरिपुर में एक बुजुर्ग किसान रहता था जिसका नाम था रघुनाथ। हर सुबह रघुनाथ अपने आंगन में तुलसी के पास दीप जलाकर भगवान को भोग चढ़ाता और विनम्रता से कहता, हे प्रभु, जो भी है आपका दिया है, आप ही पालन करने वाले हैं। गांव की जमीन बहुत उपजाऊ थी और हर साल वहां खूब फसल होती थी। लेकिन उस साल सब कुछ बदल गया। वर्षा ऋतु आ चुकी थी, लेकिन आसमान बिल्कुल साफ था। न एक बादल, न एक बूंद पानी। इस बार बारिश भेजो, हमारी फसल प्यासी है। लेकिन दिन बीतते गए और बारिश नहीं हुई। गांव के लोग परेशान हो गए। फसलें सूख गई, मवेशियों को पानी नहीं मिल रहा था। गांव के कुछ युवाओं ने उससे कहा, बाबा, अब भगवान से क्या प्रार्थना करना? जब जरूरत थी तब उन्होंने नहीं सुनी। रघुनाथ मुस्कुराए और बोले, बेटा, भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं, हमें अपनी श्रद्धा नहीं खोनी चाहिए। रघुनाथ ने एक दिन तय किया कि वह एक विशेष पूजा करेगा। उसने गांव के मंदिर में हवन की तैयारी की। उस दिन शाम को रघुनाथ ने अकेले ही गांव की चौपाल में दीप जलाया और आसमान की ओर देखकर आंखें बंद कर लीं। धीरे धीरे गांव के कुछ और लोग भी आकर उसके साथ बैठ गए और कुछ ही देर में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। खेतों ने राहत की सांस ली, तालाब भरने लगे, बच्चों ने बारिश में नाचना शुरू कर दिया और बूढ़े लोगों की आंखों में आंसू आ गए। गांव में फिर से हरियाली लौट आई। फसलें धीरे धीरे संभलने लगीं। लोग खुश थे। अगले दिन गांव के सरपंच ने एक सभा बुलाई। उसमें सबने रघुनाथ को सम्मानित किया। एक छोटा बच्चा खड़ा हुआ और बोला, बाबा, आपने तो चमत्कार कर दिया। भगवान ने आपकी बात सुन ली। रघुनाथ मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैंने चमत्कार नहीं किया। भगवान हर किसी की सुनते हैं, बस हमारी श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। फिर उन्होंने सबको समझाया, हम अक्सर भगवान को तब याद करते हैं जब हमें जरूरत होती है, लेकिन हमें हर रोज, हर हाल में, हर सुख दुख में भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। हमें भगवान को सिर्फ जरूरत के समय नहीं, बल्कि हर दिन धन्यवाद देना चाहिए, उनका आभार जताना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी हमारे पास है वह उन्हीं का दिया हुआ है।